हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का बीएड सेकंड ईयर का जुलाई 2023 का क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हैं। तो ये पेपर में सबसे पहले लिख रखा है 17-121। ये क्वेश्चन पेपर कोड है जो आंसर शीट में आपको लिखना रहता है। पेपर का नाम है हमारा नॉलेज एंड कैरिकुलम और हमारा फर्स्ट पेपर है। उसके बाद हम बात करें टाइम का। इस पेपर में टाइम्स है वो 3 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स 80 है। नोट में लिख रखा है कि आपको इस पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है आपका कंपलसरी आपको करना है। और 1 में 4 पार्ट्स हैं। जो शेष 4 यूनिट्स हैं उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं हर यूनिट में। तो हम पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ, विश्वास और सत्य के मध्य अंतर बताना है हमें कि विश्वास क्या होता है और सत्य क्या होता है, बिलीफ क्या होता है और ट्रूथ क्या होता है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। इसका बी पार्ट है कॉन्टेक्चुअल्स एंड टेक्सुअल्स नॉलेज, प्रासंगिक एवं शाब्दिक ज्ञान। कॉन्टेक्चुअल्स नॉलेज क्या होती है और टेक्सुअल नॉलेज क्या होती है, उसको लिखना है। और ये 1.5 पेज में लिखना है आपको, है ना। उसके बाद सी पार्ट्स पे आते हैं। बेसिस ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रमों के आधार। तो पाठ्यक्रम का बेस क्या है वो हमें लिखना है। तो 3 प्रकार का बेस होता है पाठ्यक्रम का। सबसे पहले हमारा फिलोसफिकल होता है, दूसरा साइकोलॉजिकल होता है, तीसरा हमारा सोशियोलॉजिकल बेस होता है। तो इस प्रकार आपने एक्सप्लेन करना है और उनको थोड़ा सा लिखना है। 1 से 1.5 पेज लिखना है। उसके बाद हम आते हैं डी पार्ट्स पर। इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट, कि हम कैरिकुलम का डेवलपमेंट करें और उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो लिखना है हमें। पाठ्यक्रम विकास का महत्व को हमें लिखना है। अब आते हैं हम यूनिट फर्स्ट आ गई हमारी। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिफाइन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, डिस्क्राइब इन डिटेल द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान से आपका क्या अभिप्राय है और ज्ञान प्राप्त करने की विभिन्न विधियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसमें हमें लिखना है कि ज्ञान क्या होता है और ज्ञान की कौन कौन सी विधियाँ हैं, हम ज्ञान कौन कौन सी विधियों से प्राप्त करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चंस 16 नंबर के हैं। अब हमारा इसी यूनिट में फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन नंबर 3 है। डिस्क्राइब द रिलेटिव रोल्स ऑफ द नोवर एंड द नोन इन नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। ज्ञान के हस्तांतरण एवं निर्माण में ज्ञाता एवं ज्ञेय की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसे हमें नॉलेज ट्रांसमिट करते हैं हम और कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बारे में हमें बताना है, उसका रोल लिखना है। अब आ जाते हैं हम यूनिट सेकंड में। इसका सेकंड यूनिट का हमारा 4th क्वेश्चन है। इस पर हमें लिखना है राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखनी है। इसका ए पार्ट है हमारा स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज, विद्यालय एवं विद्यालय से बाहर का ज्ञान। स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल, कि स्कूल के अंदर कौन कौन सी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है और स्कूल के बाहर कौन कौन सी नॉलेज मिलती है, स्टूडेंट की कौन सी नॉलेज गेन करता है वो लिखना है। इस क्वेश्चन का बी पार्ट्स है वेज ऑफ नॉलेज रेंडेड इनटू एक्शंस, कि ज्ञान को हम, ठीक है जी, क्रियान्वयन कैसे करें, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं वो हमें लिखना है। ज्ञान के क्रियान्वयन हेतु तरीके बताने हैं हमें। उसके बाद इस यूनिट में 5th क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज सांख्य फिलोसफी, डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सांख्य फिलोसफी इन रिलेशन टू एजुकेशन, कि सांख्य दर्शन क्या है और शिक्षा के संबंध में सांख्य दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। तो हमें सांख्य दर्शन डिफाइन करना है, सांख्य फिलोसफी। उसके बाद हमें उसके वेरियस एस्पेक्ट्स बताने कौन कौन से और फिर उनका एजुकेशन के साथ एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इस प्रकार हमारे 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं हम यूनिट 3 में। 3 में क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन कैरिकुलम, डिस्क्राइब डिटेल द नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कैरिकुलम्स। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, पाठ्यक्रम की प्रकृति एवं घटकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि कैरिकुलम क्या होता है, ठीक है जी। फिर उसका नेचर एक्सप्लेन करना है और उसके बाद हमें कंपोनेंट्स बताना है कि जो कैरिकुलम है उसके कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसकी तो ऐसे लिखना है। ये 16 नंबर्स का क्वेश्चन बन जाएगा, 3 पार्ट्स में बटा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है व्हाट इज़ कैरिकुलम प्रोसेस,
ब्रीफली डिस्क्राइब दी डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग थ्योरी। पाठ्यक्रम प्रक्रिया क्या है, पाठ्यक्रम सिद्धांत तक पहुंचने के विभिन्न तरीकों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो व्हाट इज कैरिकुलम प्रोसेस क्या है, पाठ्यक्रम प्रक्रिया क्या है, ठीक है जी, और उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं वो हमें एक्सप्लेन करने हैं, और उनके जो कैरिकुलम थ्योरीज है उनकी हमें एक डिटेल्स व्याख्या करनी है। तो हमारा ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट 4 में। तो हमें थोड़ा सा है ना स्पीड से करना है, क्योंकि 16 नंबर का क्वेश्चन डिटेल में लिखना है, ठीक है। नहीं तो अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होंगे। और ये 16 नंबर के क्वेश्चन हमने लिखने 7 से 8 फेज में लिखने हैं, ठीक है जी, डिटेल लिखना है इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है हमारा डिटेल, डिस्कस इन डिटेल दी वेरियस कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन कैरिकुलर डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों को विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो पाठ्यक्रम का हमें डेवलपमेंट करना है, और उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स है, किन किन घटक से वो बना है, वो सब हमें लिखना है। इसी का अगला क्वेश्चन है इसी यूनिट का, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सेंटर डिजाइंस। आल्सो राइट डाउन द क्लासिफिकेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ प्रॉब्लम सेंटर डिजाइंस। समस्या केंद्रित प्रारूप की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। समस्या केंद्रित प्रारूप के वर्गीकरण और सीमाओं का भी वर्णन कीजिए। तो इसमें हमें कि समस्या कैसे डेवलप होती है, उसका कॉन्सेप्ट है, समस्या क्या है, ठीक है जी, वो हमें एक्सप्लेन करनी है। फिर दूसरे पार्ट में बता रहा है डाउन क्लासिफिकेशन, और उसको हमें क्लासीफाई करना है, उसका वर्गीकरण करना है। और थर्ड पार्ट में हमें इसको बताना है लिमिटेशंस, कि कौन कौन सी लिमिटेशन है प्रॉब्लम सेंटर्स डिज़ाइन की। तो ये सब एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है जी। इस प्रकार आपने लिखना है क्वेश्चंस, और बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो ये आपके 75% मार्क्स आ जाएंगे। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है, और ताकि मेरी है ना और वीडियो आपके पहुंच जाए आप तक, ठीक है जी। मैं टाइम टू सारी वीडियोज़ डालूंगा आपको। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।